सेक्टर में कैरियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 17 साल का कैरियर है। 17 साल जी, और 17 साल में 17 करोड़ आप आय अर्जित कर सकते हैं। अगर आप मान लिया कहीं पे भी काम करने जाते हैं, कमा रहे हैं, तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं महीने का? मैक्सिमम 10-12 भाई से 25 तक जाइएगा। अपना मोबाइल निकालिए, कैलकुलेट कीजिए आप मोबाइल पे। बोलिए। 30,000 का ही महीना आप कमाते हैं एवरेज। 30,000 हाँ, महीना कमाते हैं। साल में कितना कमाइएगा? 3 लाख 30 साल आप निकालिएगा, आप काम करते हैं अच्छे से। 36 साल। कितना आ रहा है आपका कितने साल में? पूरा उम्र, जब आप 60 साल के एज हो जाएगा आपका, तब तक, उसके बाद आपका जॉब खत्म। एज भी खत्म, बॉडी भी बिल्कुल कर जाएगा जी। लेकिन वो भी इस बात का गारंटी नहीं है कि आपको 30,000 का महीना मिलेगा तभी आप वहां तक जा पाइएगा। लेकिन आज के डेट में एवरेज सैलरी लोग का कितना है? नॉर्मल वही 20-22 तक चला जाता है। हाँ, तो उतना आगे नहीं जा पाएगा ये, तो समझे है जितना ये है। लेकिन यहाँ पे 17 ही साल में आप 17 करोड़ के करियर को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा बात है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। यानी कि आप 17 साल के करियर को सिर्फ बोले तो 5 साल में भी क्रॉस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ, प्रमोशन होगा 17 साल में, लेकिन अचीव कर सकते हैं आप 5 साल में ही। आप किसे काम करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो कैलकुलेशन में क्या समझ में आया कि हम लोग पूरे लाइफ में अगर आप काम करते हैं, एवरेज अगर 30,000 का भी सैलरी आपको मिलता है तो कितना कमा सकते हैं टोटल? 1 करोड़, मतलब 30 लाख मान के चलिए। हाँ, लेकिन हम जो आपको करियर दे रहे हैं वो 17 साल में कितना का है? 17 करोड़ का करियर है ये। तो ज्यादा है या कम है भाई? अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? बहुत ज्यादा अच्छा है। आप उतना पैसा कमा रहे हैं जिसके लिए, कमाने के लिए आपको कम से कम पूरा का पूरा 36 साल समय देंगे, तब जाके वहां जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 17 साल में ही आप इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, तो ये 17 साल में ये चीज आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि इसका करियर कैसा लग रहा है आपको? अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा है या कम है? सही भी है और सही है, पर जरूरत है समझने का कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंक आता है। अगर इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो इस चीज को सबसे पहले हम आपको समझा दें। जैसे एक LIC का, ठीक है, LIC का कोई एजेंट है, ठीक है। एजेंट जब काम करता है तो ये महीने का मतलब कि 50,000 से ऊपर ये कमा लेता है एवरेज। क्योंकि लोग को पैसा अच्छा मिलता है, कमीशन यहाँ पे इनको लगभग कमीशन 30% के आसपास मिल जाता है। 20 से लेके 30-35 तक लोगों को भी मिलता है। नीचे इनके पास जो बंदा काम करता है उसकी अर्निंग है आपको महीने का 1 करोड़, और चेयरमैन कमाता है मात्र 3 लाख रुपया। 3 लाख का मंथली है। और इसका कितना है? ये साल का करोड़ों, इससे ऊपर भी चला जाता है। इसका रीजन ये है कि इसके पास जो पावर है, ये पावर एक चेयरमैन के पास भी नहीं है। इसके पास पावर है टीम बनाने का, टीम। और जो टीम बनाता है, टीम वर्क के वजह से ये करोड़ों कमाता है। अब आप बताइए, अगर ये पावर आपके पास आ जाए तो क्या आप यहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं? पहुंच सकता है सर, लेकिन कोशिश करे तब। और कोशिश नहीं करेगा तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। फैक्ट है ना? तो ये जो पावर टीम बनाने का इसके पास है। लेकिन ये यहाँ पे जो DO रैंक ऑफिसर होता है, उसको काम करने के लिए बहुत सारा चीज है। उसको समझिए IPS लेवल का एग्जाम वगैरह पास करना पड़ेगा। और उस तरह का एग्जाम देने के बाद, पास करने के बाद, वो इस लेवल पे आता है कि उसको टीम बनाने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद उसको ऑप्शन मिल जाता है कि ट्रेनिंग कर लेता है, और हम जैसे, आप जैसे जितने भी एजेंट होते हैं इसको ज्वाइन करता है हर एरिया में। हाँ, जिसको भी ज्वाइनिंग कराता है उसको ट्रेनिंग दिलाता है और फील्ड में उसको छोड़ देता है कि अपना काम करते रहो। और ये जितना काम करता है उसके ऊपर इसको पैसा मिल जाता है। तो इसके पास, इसकी टीम होती है हजारों में। अब एग्जाम्पल, अगर एक आदमी से साल का सिर्फ 10,000 रुपए ही आय करता है, सिर्फ 10,000, उसके पास 1,000 का टीम है तो कितना कमाएगा? करोड़ तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो यही पावर है कि हमारे पास जो हम लोग का कैरियर है ना, यहाँ पे आस्था इंश्योरेंस है, ठीक है, आस्था इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में जब हम काम करते हैं तो हमको एक सेम जो कॉपी है ना इसका कैरियर का, जो DO रैंक का कैरियर है, वही यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। बस यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट है पूरी जिंदगी भी काम करके जल्दी आपको ये रैंक नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक छोटा सा काम करके इस रैंक को पा सकते हैं। पहला चीज, यहाँ पे अगर आप एजेंट बनते हैं इस कंपनी में तो आपके कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम नहीं है तो समझ लीजिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, हाई लेवल कोई एजुकेशन का होने का भी कोई जरूरी
हाँ, एजुकेशन का भी जरूरी नहीं है। बस आपको क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस होता है, अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, जमा कीजिए और आईडी अपना ले लीजिए, आपका एक कोड निकाल दिया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कोड निकलता है ये लाइफ टाइम के लिए होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जबकि ये LIC एजेंट का जो कोड होता है लिमिटेड होता है, हर साल उसको एक टारगेट मिलता है जिसपे उसको काम करना पड़ता है। अगर वो टारगेट को पूरा नहीं करता है तो समझिए उसका कैंसिल हो जाता है, उसका कैरियर नहीं बन पाता है। इसमें टारगेट नहीं ना आस्था में, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है। तो अब बताइए इससे आसान क्या होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो कम पढ़े लिखे लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप काम करके आगे बढ़ सकते हो, तो पावर वही मिलता है। तो जो सबसे पहले ज्वाइनिंग होती है इसमें, एक कारपोरेट एजेंट इसको बोलते हैं। तो ये करियर क्या दे रहा है आपको कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो फर्स्ट लेवल पे आपको कुछ पॉलिसी करना पड़ता है। स्टार्टअप में शुरुआत में कुछ दिन आप पॉलिसी कीजिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक। अब जैसे आपका ग्रोथ होता है, आप सीनियर हो जाते हैं, तो आपका चेंज हो जाता है, काम करियर बदल जाता है, वहां से इनकम की शुरुआत होती है। कैसे होगा मैं आपको अभी फोरकास्ट पूरा दिखाऊंगा कितना हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सर्वेयर बने, तो सर्वेयर बन जाते हैं, तो यहाँ पे कंपनी क्या दे रही है आपको, मात्र 25,000 क्रेडिट बिजनेस आप करके खुद को स्टार्टअप की डीओ रैंक वाले रैंक पे आप अपने आप को ले जा सकते हैं। कितना मतलब मंथली या पूरे साल का 1 ईयरली 25,000। हाँ, अगर इतना का बिजनेस हम करके देते हैं हाँ, तो आप प्रोग्रेस कर जाइएगा, आपका एक रैंक ऊपर चला जाएगा। लेकिन कमाई के एतबार से अगर देखा जाए, पैसा अगर कमाना है तो ये बड़ा टारगेट है ही नहीं। आपको अगर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, कुछ आदमी से मिलते हैं, पॉलिसी निकाल देते हैं, कम से कम 1.5 लाख पॉलिसी अगर आप मान लीजिए आप कर दिए, एग्जांपल 1.5 लाख पॉलिसी कर देते हैं, तो आपको मालूम है क्या फायदा होगा यहाँ पे। 1.5 लाख मेरा बेनिफिट मतलब मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1.5 लाख बिजनेस अगर कर देते हैं तो सबसे पहले तो कंपनी आपको 15% यहाँ पे देगी, कमीशन आपको दे देगी। कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, 22,500 के आसपास आना चाहिए लगभग आएगा, ठीक है। अब इस 15% के बाद अब आपके पास क्या ऑप्शन मिलता है, 8% और मिलेगा, क्योंकि आपने टारगेट पूरा कर दिया है। कंपनी का 1.5 लाख का टारगेट दे रही है छोटा सा, 1.5 लाख करते हैं तो आपको 8% हम एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि आपको 23% यहाँ पे मिलेगा। 1.5 लाख का 23% निकालिए कितना आता है। जा पापू, मम्मा के पास चल जाओ। 34,500। चलिए, तो 8% जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे कितना हुआ, 34,500, 500 ही मानिए, ठीक है। 34,500 आपका फायदा हो रहा है। कितना परसेंट हुआ आपका, 1.5 लाख में 34,000 तो आपको मिल रहा है 23%। इसके बाद और फायदा अभी आपको, अब यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे होगा आपका साल 23%, तो ये आपका फायदा होगा डायरेक्ट। अब आपका प्रमोशन हो जाएगा, अब आपका रैंक बढ़ जाएगा, एक रैंक आप सीनियर हो जाएंगे और TMA 1 पे आप आ जाइएगा, ठीक है। ये आपका रैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेवलपमेंट मिलेगा इसी अमाउंट पे 7,500, 7,500 डेवलपमेंट मिलेगा। इसमें जोड़ दीजिए आपका कितना हो रहा एक्स्ट्रा, 41,000 के आसपास आ जाएगा। चलिए ठीक है, 41,000 नहीं 42,000 हो जाएगा ये। अब आप बताइए, मात्र 1.5 लाख का काम करके 42 लाख का आप बिजनेस कर लिए। अगर ये चीज आपका रेशियो बढ़ जाएगा तो आपका इनकम भी बढ़ जाता है। तो अब आपको पॉलिसी ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पाता है, आप नहीं कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप छोटा सा अमाउंट, सिर्फ 50,000 का अमाउंट भी आप करके भी तो अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्टार्टअप से हैं, काम तो आपको नहीं रुकेगा, करियर तो आपका जहां है वहीं पे थमा तो नहीं, आगे बढ़ गए आप। नेक्स्ट ईयर जैसे आप TMA 1 रैंक में जब आ जाते हैं तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। क्या शुरुआत होती है कि अब आपके पास ये पावर, जो एक DO रैंक के पास पावर होता है, वही पावर आपके पास आ जाता है। आप अनलिमिटेड एजेंट यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि कम से कम 5 आदमी को जरूर ज्वाइन कीजिए, 5% को। इस 5% के आने से क्या फायदा है कि एक सैलरी आपका मिलना चालू हो जाएगा। सैलरी बोले तो उसको कन्वेंस बोलते हैं, इसको सैलरी भी बोला जाता है, कन्वेंस भी बोल देते हैं लोग। कन्वेंस आने से क्या फायदा होगा कि जितना है ना उसका 10% आपको कन्वेंस आता है। हर 12,500 पे 10% आपको कन्वेंस मिलता है। तो आप अगर कितना बिजनेस किए, एग्जांपल के तौर पे अभी आपने 1.5 लाख का ही अगर एग्जांपल ले, अब ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास पावर आ जाता है क्या कि आप जितना चाहें उतना एजेंट बना सकते हैं। अब आप भी उसी के बराबर हो गए जो एक DO रैंक का ऑफिसर है।
ये पावर जब इसके पास है, ये करोड़ों कमा रहा, तो आप भी तो कमा सकते हैं। अब आपको काम क्या है, आपका टीम खड़ा करना, उसको ट्रेनिंग दिलाना और उनसे काम करवाना। आपको एक ही बार काम करना है। नेक्स्ट टाइम से क्या टारगेट है, टीम बनाए, टीम को ट्रेन कराए, टीम से काम कराए। अब आप बताइए, आपने मान लिया 5 आदमी का कंपनी टारगेट देती है, एग्जांपल मिनिमम 5 आदमी का डालिएगा तो क्या है, आपका 10% इनकम बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ेगा, अभी देख लीजिए। मान लिया आप काम किए 10 साल भर में, आपने 10 आदमी को यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है, एवरेज। चलिए 10 आदमी, हर महीना में एक आदमी भी करा, तो 10 आदमी को आपने करा दिया। हालांकि 1 महीना में ही हो जाएगा, ये कर दिए। अब हर आदमी से अगर साल भर में 1-1 लाख का ही अगर वो करता है, मिनिमम 1 लाख का ही करता है, तो आपके पास 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा। मेरा टीम वर्क हो गया। अगर आप खुद ये सारा करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% का फायदा होता, लेकिन आप खुद से नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 5% आपका यहाँ पे कमीशन बन जाता है। 50,000 आपका ये हो गया, ठीक है, आय आपका हो गया। आपको यहीं पे 5,000, इसका 10% आपको ये भी तो मिल रहा, कन्वेंस भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये हो जाएगा 1 लाख। ये तो आप ऐसे ही कमा लिया अभी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे इनकम कहाँ से शुरुआत हुआ, जब इतना कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, आप 2 नंबर पे आपको प्रोग्रेस करने के लिए, आपका टीम रैंकिंग को बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 लाख का जरूरत था आपको, हाँ। लेकिन आपने बिजनेस कितना कर दिया, 10 लाख का कर दिया। तो अब आपके पास कितना, तो ये भी काउंट होता है। पहले से आपने 1 लाख किया था, उधर 1.5 लाख किया था, ठीक है, और आपका प्रोग्रेस तो फर्स्ट ईयर में ही हो चुका था। दूसरा साल का भी रैंक आप फर्स्ट ईयर में क्रॉस कर गए थे, क्योंकि आपको 1 ही लाख चाहिए था दूसरा रैंक भी क्रॉस करने के लिए। जी, लेकिन आपने 1.5 लाख किया था, तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। तो अब यहाँ पे फिर आपका प्रमोशन होगा। अब जैसे प्रमोशन होंगे, यहाँ पे टीएम में 2 में आइएगा आप, ये 2 रैंक है। अब ये टीएम में 2 में आया तो आपको क्या फायदा होगा, ये तो आपका उस साल कमा तो लिए पूरा का पूरा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको मेन फायदा होने वाला है कि फिर आपका जैसे प्रमोशन होगा ना, अब आपको यहाँ पे 12,500 रुपया और मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया होगा 12,500 रुपया, हाँ 12,500 रुपया आपको यहाँ पे ये और इनकम हो जाएगा आपका, प्लस आपका रैंक चेंज हो जाएगा, तो सीनियर पोस्ट सीनियर पे आ जाइएगा। तो ये इनकम आपका कम तो नहीं है ना, काम के हिसाब से। आप यहाँ पे क्या काम किए अभी तक? कुछ नहीं किए। टीम वर्क का काम, इसके टीम वर्क के बेस पे आप प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना हुआ आपका, ये भी तो 12,500 आपको यहाँ पे मिल भी रहा है, प्लस आपका ग्रोथ हो रहा है। अब मान लिया आप इतना ही पे थोड़ा दिन के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजनेस कितना है, 10 लाख का है। आपका अगला पोस्ट कितना पास कर रहे हैं, 30 लाख कर रहे हैं, आपको खाली कन्वेंस कितना मिल रहा है, 25,000। आप प्लस 10% और मिल जाएगा, इस मतलब समझिए इसके बराबर वो भी मिल जाएगा 50,000। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, नहीं किए ना, ये भी ऐसे क्रॉस कर गए। 10वां भी तो आप करोगे, JMA1 भी तो क्रॉस कर गए भाई, 10 लाख चाहिए ही था, ऑलरेडी है। जो जमा किए हैं वो तो प्रीमियम भी तो जमा करेगा, ये तो ऑलरेडी आगे जाएगा, और मंथली होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगा। फिर अब अगला बार में 50,000 और जाएगा, 50,000 कन्वेंस जाएगा, कितना हो गया, 1 लाख रुपए ये होगा। इसके लिए कहीं काम करने गए आप, काम तो एक ही बार किए आप। दूसरा यहाँ से समझने वाली बात, जैसे आपका रैंक चेंज हो जाता है, ये अर्निंग आपको हम बता दिए। अब नेक्स्ट है कि ये TMA2 में जब आप काम कर रहे हैं, तो आप जिसको ज्वाइन किया था 10 आदमी को, वो 10 आदमी है आज के डेट में, वो भी तो अपने लिए कम से कम साल भर में मान लिया 10 आदमी ज्वाइन करता है। अब उस साल भर में 10 आदमी को ज्वाइन करता है, तो अब टीम हमारा कितना हो गया, 100 लोगों का टीम हो गया ना भाई। क्यों? 10 आदमी है, 10 आदमी को ज्वाइन किया, कितना हुआ, 100 हो गया ना। इसमें होगा ज्यादा, क्योंकि प्लस 11 और जुड़ जाएगा, और 10 आदमी भी तो इसी में है, प्लस 1 वो खुद है। टीम कितना हो गया, 111 लोगों का। अब 1-1 लाख का भी फिर से अगर ये सब 10 करता है, कितना का हो गया, ये करोड़ों में गया। तो ये टीम का पावर है। और जैसे जैसे बढ़ेगा ना, अगला आने वाले 4 से 5 साल अगर आप सिर्फ इसमें टाइम दे देते हैं, तो टाइम क्या देना है, मैनेज करना है आपको। टाइम अगर आप दे देते हैं तो आप सारे लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले बोला था आपको कि सिर्फ 5 साल भी काम करके आप ऊपर जा सकते हैं, अगर ढंग से काम कर दिया जाए, टारगेट लेके अगर काम कर दें तो ऊपर जा सकते हैं। और इतना पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 1 साल काम करे 3 साल आपको पैसा बैठा के दे।
तो इंश्योरेंस में है ये कैरियर और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर आप समझते हैं तो इसको कर सकते हैं। हम इसको शॉर्ट में ही बताना चाहे हैं क्योंकि हमको मेन बताने का मकसद कुछ और था, समझाना कुछ और था, इसलिए इस चीज को हम थोड़ा शॉर्ट में समझा दिए। अब यहाँ पे मेन हम लोग को समझना है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी का है। एक एजेंट दो तरह का हुआ, एक पार्टिकुलर किसी भी कंपनी का एजेंट हो गया, जैसे LIC का हो गया, भारतीय कंपनी आती है भारतीय एलेक्सा, उसका हो गया। तो आपको अगर सब में एजेंट का काम बनना तो एक एक करके आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, उसका एग्जाम जो प्रोसेस है उसको पास करने के बाद ही बन पड़ेगा। लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं आस्था इंश्योरेंस के अंदर में, तो सिर्फ एक कोड लेके हम इंडिया में जितनी भी कंपनी है वो सबका इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इंश्योरेंस का एक मॉल है ये छोटा सा। जैसे मॉल में क्यों जाते हैं हम लोग, एक ही जगह पे हम लोग को हर चीज मिल जाता है, हर चीज मिल जाता है, वो हम लोग हमारे लिए फायदेमंद होता है, सस्ता भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब जितने तरह का इंश्योरेंस है सबको कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, मोटर कार बाइक जितना 8 चक्कर तक का सब कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जितना है उसको भी कर सकते हैं, नाला तालाब नदी प्रॉपर्टी सबका आप इंश्योरेंस यहाँ से कर सकते हैं। ट्रेवल्स वगैरह हर चीज का इंश्योरेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। PA इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, जो पर्सनल एक्सीडेंटल जो होता है उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी जब ज्यादा है तो कमाने का चांस भी तो ज्यादा है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हम LIC ही बेचे तो बेचे, आप कुछ भी बेच के निकाल सकते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे, एक केयर कंपनी है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, उसका एक 1 पेजर सिक्योर प्लान चला हुआ है। 1 पेज सिक्योर प्लान, इसको सिक्योर प्लान आप समझिए बस। सिक्योर प्लान का फायदा क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर LIC में अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है वहां पे, या तो मरने के बाद कवर करती है या तो आपको मैच्योरिटी मिलने के बाद पैसा मिलता है। लेकिन इस बीच में अगर कुछ होता है तो इसका कोई कवरी करने वाला कोई कंपनी आपको देता ही नहीं है। कोई जुगाड़ नहीं है कि अगर बीच में होता है, मान लिया हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो जरूरी तो नहीं है कि मेरा डेथ हो जाएगा। हाँ। हो सकता है मेरा हाथ टूट जाए, मैं डिसेबिलिटी पूरा का पूरा हो जाए, पैर बिल्कुल मेरा डैमेज हो जाता है, बहुत लोगों का हुआ भी है और ऐसा होता भी है, हैंडीकैप्ट हो जाते हैं आप। तो वहां पे क्या है, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि आपको कवर करता हो। दूसरा, अगर कोई आदमी गुमशुदा हो जाए तो उसको पैसा नहीं मिलता है, उसके परिवार को। यहाँ पे अगर इसने करा लिया ये सिक्योर प्लान, एक छोटा सा प्लान है, इसको कर लिया तो उसको अगर वो गुमशुदा भी हो जाता है तो उसके परिवार को पैसा उसको मिल जाता है। तो सिक्योर प्लान क्या है, ये पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान है ये। अभी इसको मात्र आप 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। हाफ ईयरली या ईयरली इस साल का होता है, हर साल आपको रिन्यू करना है। इसका बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मान लिया इस इंश्योरेंस को ले लेते हैं तो आपका एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाता है तो जितने का आप कराए हुए, जैसे सबसे मिनिमम अमाउंट 10 लाख का है, आप 10 लाख कराए तो आपको 10 लाख मिल जाएगा। अगर नहीं कुछ होता है, परमानेंटली कुछ टोटल डिसेबिलिटी आ जाता है तो भी आपको 100% मिल जाएगा। जितना है उतना मिल जाएगा, या जितना परसेंट आपका डिसेबिलिटी हुआ है उतना परसेंट आपको, जितना मतलब आप जितना ईयर भरा है उसका जोड़ के मत मिलेगा कि उसका कुछ बेनिफिट नहीं। बेनिफिट नहीं, आपको क्या, आपने 10 लाख का डाला कि अगर कुछ भी हो तो मुझे 10 लाख मिलना चाहिए, तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाता है तो भी आपको परिवार को 10 लाख मिल जाएगा। और नहीं होता है आपका मतलब यहाँ हाथ वगैरह सब कुछ मान लिया कुछ हो गया 100% ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो भी आपको 10 लाख वहां पे मिलेगा। फिर होता है पार्टली भी हो गया, ऐसा तरीके सबका सब होता है, जितना पार्टली होगा उतना हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। फिर होता है फ्रैक्चर वगैरह हो गया आपको, तो इस केस में क्या है कि 50,000 रुपया तक आपको देगा वो ट्रीटमेंट के लिए जी। अब इसके बाद आता है चाइल्ड एजुकेशन है, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, जैसे ये एम्बुलेंस वगैरह आपका अगर लगता है इस तरह का तो उसका जो खर्चा उठाता है वो सब भी ये कंपनी पे करती है। लेकिन इसके लिए आपको इससे बड़ा वाला प्लान लेना पड़ेगा। 15 लाख वाला से ऊपर जाइएगा तो ये चीज मिल जाता है। और 15 लाख वाले में आपको गुमशुदा भी हो जाते हैं तो डिसअपियरेंस, ये डिसअपियरेंस अगर हो जाते हैं तो भी आपके परिवार को 15 लाख रुपया मिल जाता है। लेकिन हम 15 लाख वाले की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना समझने के लिए, कि मान लिया आप हो जाता है तो लॉयल बेनिफिट यहाँ क्या है कि हर साल आपका वैल्यू 5% बढ़ जाएगा, हर साल बढ़ेगा। अब एग्जांपल, आपने इस साल 10 लाख का लिया, अगले साल 10,50,000, फिर उसके बाद अगले साल 50,000 और 11 लाख बढ़ गया। मतलब इस तरह से आपका जो ये है ना इंश्योरेंस जो कवरेज है वो बढ़ता चला जाएगा, हर साल 5% आपका बढ़ेगा। ये मैच्योरिटी डेट तक पुण्य तक मिलेगा या एक्सीडेंटल का मतलब होता है क्या है कि आपने 1 साल के लिए लिया अभी फिलहाल, तो 1 साल के अंदर में अगर कुछ भी होता है तो आपको देगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, खत्म। अमाउंट जो होता है तो कंपनी रिस्क कवर कर रहा है ना आपका, उसका खत्म हो, ये रिस्क के लिए होता है। हालांकि इसलिए छोटा अमाउंट है, 2000 डेली का 1 कप चाय के बराबर है, 5.5 रुपए के आसपास इसका
कॉस्ट है डेली का, हाँ। जो 10 लाख वाला आप लेते हैं। 10 लाख भी कम कम खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5% तो आपको इंक्रीजमेंट भी दे रहा है, प्लस अगर मान लिया आपका टेम्पोररी डिसेबिलिटी हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि आप 2-3 साल भर तक, 6 महीना तक आप कहीं काम ही नहीं कर सकते हैं, मतलब बेड रेस्ट हो तो गया। बेड रेस्ट हो जाता है। तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है, आपको 5,000 का सप्ताह देगी लगभग वीकली। तो महीने का कितना हुआ, लगभग 20,000 का महीना आपको देगी। 100 सप्ताह तक दे रही है, अगर इसको कैलकुलेट किया तो लगभग 2 साल तक दे रही है। तो कोई भी कंपनी इतना बैकअप आपको नहीं दे रही है। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि हम आप जैसे लोग अगर इस चीज को ले रहे हैं, तो क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम आप चल रहे हैं रोड पे, हम सेफ चल रहे हैं, लेकिन अगला आके हमको ठोक दे, इसका गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी हमारा अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर ये 5 रुपए वाला कप का अगर एक दिन बचा के इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ, नॉमिनी को मिलेगा पैसा, सब कुछ होगा। तो सारा ऑप्शन है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम देश के लिए थोड़ी पैसा लगा रहे हैं। हमारे साथ अगर कुछ इशू आ जाता है, हमारे हम काम ही नहीं कर पाते हैं, 6 महीने तक मैं ड्यूटी नहीं किया, तो परिवार तो रोड पे आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे आपको बैकअप तो दे रहा है खाने पीने के लिए ना, इलाज के लिए भी पैसा तो दे ही रहा है 2 साल तक। अब कितना परसेंटेज है, कितना आपका है, वो तो सब मेडिकल पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको इतना तक वो बैकअप दे रहा है। लेकिन अगर 15 लाख वाला प्लान लेते हैं तो आपको 40,000 का मंथली देगा, और 50 लाख वाला प्लान लेते हैं तो ये ज्यादा होगा, 20,000 मतलब बोले तो 80,000 का मंथली समझ लीजिए। 2 साल तक आपको बैकअप देगा। कौन सा कवरेज करते हैं इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख के लिए आपको कितना प्रीमियम भरना है, 1962 रुपया मात्र। 1962 में आप भाग कीजिए 365 से, डेली का कितना खर्चा आएगा आपको निकल जाएगा। एक चाय पान का भी रेट नहीं, तो एक चाय के बराबर भी रेट नहीं है। अगर इतना हम दे के अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं तो हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से बॉडी हर किसी को करना चाहिए, हर मेंबर को करना चाहिए। चाहे हर इंसान एटलीस्ट वो तो जरूर करे जो रोड पे आता जाता रहता है। कहीं भी एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आता जाता रहता है। अब परिवार को भी करना चाहिए। क्यों? इसमें बर्न के लिए दिया, गैस चला रहे हैं, गैस फट गया, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पास पैसा है तो उसको भी करके रखिए, उस स्थिति में भी आपको ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा मिलेगा। तो हर किसी के लिए है। और अब तक ऐसा कोई प्लान आया नहीं था जो अभी ये आया है, बिल्कुल नया है। तो अगर हम करियर बनाना चाहें, सिर्फ इस छोटे से इंश्योरेंस को भी करके पैसा कमा सकते हैं। इतना अपॉर्चुनिटी इसका भरा हुआ है कि हम आप अगर आदमी पकड़ते जाए, बहुत डिमांड है। लेकिन अब हम आप जैसे लोगों को पता नहीं है, तो आपको समझिएगा तब ना आएगा इस पे। अगर आप आधा घंटा समय दे के सीख लेंगे तो पूरा साल इसको बेच के ही कितना पैसा कमा लेंगे अंदाजा नहीं है। ये बहुत जल्दी लोग रेडी हो जाएगा। अमाउंट भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका अमाउंट बहुत कम है, इसका पब्लिक को बेनिफिट भी है बहुत, और जल्दी एक्सेप्ट करेगा, कोई भी लेगा, इजी है। अब अगर हमको मान लिया कार का भी इंश्योरेंस करना, आपको बता रहे थे एक, ये तो समझ में आया ना पूरा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं? तो आपके हिसाब से इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं ना। कोई भारी वर्क नहीं है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं है ना। आपको हाई एजुकेशन का जरूरत है कि चलो इसमें एंट्री मारने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। और दूसरा इसका बेनिफिट, जो इंसान इस बार आपको कराता है, इस साल आपने खूब रगड़ के काम किया, 1 साल, इसमें से अगर 500-1000 आदमी को आपने पकड़ लिया अगर, तो अगला साल से तो वही आपके ही साथ रहेगा ना भाई, वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो बिजनेस तो कंटिन्यू आपका आने वाला है, जब तक वो चलाता रहेगा। तो आपको करना चाहिए ना। यहाँ पे एकदम जी जान लगा के मेहनत कर सकते हैं। और कोई अगर विदेश जाकर सोचता है इतना कमाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, यहाँ पे 8 घंटे काम करने की जरूरत ही नहीं। आपको कोई काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप जॉब में रहते हुए भी कर सकते हैं। पढ़ते हुए एक स्टूडेंट भी कर सकता है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो समझा सकता है, सीख के वो भी करके पैसा कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टफ वर्क है ही नहीं। दूसरा सबसे आसान काम है, ये चीज कर लिया होता है, कार का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, और बाइक का भी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। ये छोटा छोटा काम है जो ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है ना, एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल है। बस व्हाट्सएप पे आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको खुद से बैठ के करना है। आपको चाहिए, कोई आता है कस्टमर आपके पास, बस व्हाट्सएप लिए, उसका डिटेल शेयर किए, वहां से अपडेट लिए, यहाँ बता दिए, हो गया, जो पैसा आया पेमेंट करा दिए, बस काम खत्म। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई ऑफिस में बैठने की जरूरत है। बस जरूरत है लोगों को बताने के लिए कि आप ये काम कर रहे हैं। दूसरा चीज, आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट होगा, कॉन्टेक्ट नंबर है। कितना कॉन्टेक्ट होगा? लगभग समथिंग 400 होगा। 400 होगा ना। 400 अगर कॉन्टेक्ट का ही एग्जांपल आप लेके चलते हैं, इसमें से कितने आदमी के पास बाइक होगा? लगभग परसेंटेज हिसाब से निकालते हैं तो 300 आदमी तो कम होगा ही नहीं। 300 तक 400 में से 400 के पास निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास दो 3 बाइक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं भी है, लेकिन एवरेज आप 400 मान के चलते हैं हम लोग। ये 400 आदमी है आपके पास, ये 400 आदमी के पास बाइक है, और एवरेज ये हर साल
एक एक हजार का भी अगर बाइक का कराता है तो 4 लाख का बिजनेस आपका होता है कि नहीं होता है? 4 लाख का बिजनेस में क्रेडिट काउंट होता है 2 लाख। इस 2 लाख पे आपको 15% कहाँ जाएगा? 30,000 है। इसके लिए आपको ना दिमाग लगाना था ना कुछ, ना कि बस लोगों को सिर्फ समझाना ही तो था कि भाई मैं ये काम करता हूँ तो हमसे कर लो, हम मार्केट से सस्ते दाम पे आपको दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कराता है, मेरे आसपास है, हमारा है, आपका है या किसी का भी है, कहीं ना कहीं जाके वो कराता है कि इतना जरूरी है कि विदेश में ये अनिवार्य है लेकिन हमारे देश में अनिवार्य नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं और खुद को बहुत मतलब ऊंचा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हीं के सेफ्टी के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका बाइक चोरी हो जाता है, अभी हाल ही में हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ? इंश्योरेंस अगर होता तो आपको परेशानी नहीं होता, पैसा भी मिल जाता, रिकवरी करते हैं, तो भी आप अच्छा खासा अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। ये पैसा कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके आसपास है, जो हर साल कोई ना कोई दूसरा ले रहा है, निकल नहीं रहा, किसी और से करा रहा है, अपना आदमी है, मतलब आपके हाथ के नीचे से पैसा किसी और के पास जा रहा है। तो अगर हम ये चीज बता दें कि भाई हमसे करा लो, तो मेरे कॉन्टेक्ट के बंदा हो तो क्या आपसे नहीं कराएगा? अब एक चीज और बताइए, दूसरा गेस कीजिए कि कार इसमें से कितने लोगों के पास होगा? जो होंगे मेरी कितना परसेंट? फिर भी मानते हैं 200 के लगभग होगा। 200 नहीं, मैं 100 को मानता हूँ। सिर्फ 100 लोगों के पास इसमें से कार भी होगा। एक कार का अगर आपको इंश्योरेंस कराता है तो 10,000 से ऊपर ही जाता है एवरेज। अब आप बताइए, अगर आपको इनमें से 100 कार का इंश्योरेंस करने का भी मौका मिल गया तो आपका बिजनेस ये कहाँ गया? 10 लाख पहुंच गया ना भाई। ये 1.5 लाख, ये 30,000, 1,80,000 कमाने के लिए कहीं आपको भागना पड़ा? ये मतलब मोबाइल से खेल के इतना आप कमा सकते थे, लेकिन आप कोशिश नहीं किए। कोशिश करेंगे तो इसको भी पा सकते हैं। दूसरा काम ये हो गया। बिजनेस आपका कहाँ गया? प्रमोशन सब तो निकल गया, सब हो गया ना, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है। अब दूसरा पॉइंट, इसमें से लगभग 40% लोग जो है ना, हर साल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं किसी न किसी से। अब आपको उनको पता नहीं कि आप लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, अगर हम बताएं तो हमसे जरूर लेंगे। चले उतना नहीं देते हैं, 100 में से हमको 50 को लाइफ इंश्योरेंस अगर हमको साल का इसमें से मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है। और एक लाइफ इंश्योरेंस एवरेज अगर 25,000 या 30,000 का आप मान के चलिए, 30,000 का है तो कितना हुआ? ज्यादा होगा, 15 लाख होगा। तो 15 लाख का बिजनेस हो रहा है। बिजनेस मेरा कहाँ जा रहा है? 10 लाख तो इधर हो गया, 10 लाख 15 लाख तो इधर हो गया ऑलरेडी, 30 लाख रुपया। तो आपका प्रमोशन जो रैंक मैंने दिखाया था, ये सारा क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका? आराम से। कितने साल में? 2 ही साल में आप कहां से कहां छक्का मार रहे हैं। और अगला जैसे आप ये काम गुजरेगा, आपको बाइक एक बुलेट आ जाएगा। रैंक जैसे अचीव, आपने बुलेट अभी रिसीव कर लिया, बुलेट के लिए हमको 35 लाख चाहिए था, 30 लाख 35 लाख ऑलरेडी हो गया। तो बुलेट आपके लिए अचीव करना आसान है। तो ये है इसका मतलब क्या प्लेटफॉर्म। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ व्हाट्सएप से मार्केटिंग करके, फेसबुक से मार्केटिंग करके लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपका जहाँ घर है, मान लीजिए 32 जगह घर है आपका, तो अपने घर पे एक बैनर कम से कम लगा दीजिए ताकि लोग आपसे उस पर कॉन्टेक्ट कर ले। कहीं भी बैनर लगा दीजिए, जिसको जरूरत होगा आपको कॉल कर लेगा। क्योंकि ये कहीं से भी कर सकते हैं, इसके लिए हमको किसी ऑफिस खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। बस अपने जो हमारा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, उसी पे काम करें। या दूसरा चीज है, शादी ब्याह जब हम लोग करते हैं तो आप जब लिस्ट रहिए देखिएगा कितने लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ये सब आपके अपने ही है ना, तो उन सब से हम संपर्क कर सकते हैं, राइट। अब अगर मार्केटिंग करना चाहें तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप लीजिए, व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप भी बनाइए और 3-4 पंपलेट ऑनलाइन अपना डिजिटल बना लीजिए। लोगों को शेयर कीजिए इस बारे में कि मैं ये काम कर रहा हूं। डेली नोटिस कराना है। क्या करना है हमको? एक अपना स्टेटस डेली डाल देना है, हर रोज, ताकि लोगों को इतना डाल देना है कि लोगों को नोटिस हो जाए कि ये बंदा करता है। ये नोटिस कराते रहना, भूलने नहीं देना है कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसको जब जरूरत पड़ेगा तो लगेगा हाँ ये बंदा तो मुझे ऑलरेडी कांटेक्ट कर ही रहा था, तो क्यों ना हम इसको ट्राई करें। तो नोटिस कराना, बस व्हाट्सएप पे खेलिए, पैसा कमाइएगा। सही है। तो इतना इसमें अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, फेसबुक पे अपना एक हमेशा एक पोस्ट डालते रहिए। एक पेज अपना बना लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर के नाम से पेज बना दीजिए, उस पर पोस्ट
करते रहिए हर रोज। तो फेसबुक पे भी कम से कम 2-3 हजार आदमी आपका होगा, उसमें से कोई भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा, इंडिविजुअली जो लिस्ट आप एक तैयार कीजिए कि कितने लोगों को जानते हैं, उसको एक बार जरूर कॉल करके मेमोराइज कर दीजिए कि भाई हम ये काम स्टार्ट कर दिए हैं, आपको जब भी लेना हो लीजिए। और बाकी व्हाट्सएप पे आप मैसेज स्टेटस अपना डेली डालते रहिए, मैसेज नहीं करना डेली, स्टेटस बस अपना चेंज करते रहना, और होगा महीना में एक आध बार मैसेज भी डाल दिए। तो इस तरह से करके हम लोग बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, समझे। तो आप कब स्टार्ट कर रहे हैं ये बताइए, टाइम